जिस दिन श्री जी से अपनापन हो जाएगा उसी दिन सारे अपराध आपकी क्षमा। जो भूतकाल के अपराध, वर्तमान काल के अपराध और भविष्य के भी, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी। अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान। अपनो ये सबसे खास शब्द है, अपनापन श्री जी से। और जहां श्री जी से अपनापन होता है तो बात समझ लो, ध्यान श्री जी का किया नहीं जाता, किसी की करने की सामर्थ्य भी नहीं। श्री जी हमारे ध्यान में जम जाती, बैठ जाते हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं रहता जिस क्षण में श्री जी हमारे ध्यान में ना हो। कौन से उपासक के? जिसका अपनापन श्री जी से हो जाता है। अपनापन, रसिक संग, उनकी आज्ञा का पालन। और उनकी आज्ञा क्या है? नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। लो सब सार बात बता दी। अपने प्यारे की याद में एक हृदय में जो आनंदमयी वेदना होती है वह है भजन। अपने प्यारे की याद में एक विशेष पीड़ा है। तो बोले पीड़ा है तो छोड़ दो। बोले नहीं, वो ऐसी पीड़ा है कि छूट सकती नहीं। छोड़ देने की बात सुनकर प्राण छोड़ देना अच्छा लगता है, लेकिन उसकी स्मृति छोड़ना अच्छा नहीं। ऐसी पीड़ा आनंददायक होती। प्रीति का दुख, जिसे मीरा जी कह रहे, जो मैं ऐसा जानती प्रीति के दुख होए, तो वो दुख इतना सुखमय है कि ब्रह्मा जी भी तरसते हैं उस दुख के लिए। और कहीं प्रीति का सुख जो सहचरियां लेती हैं, एक पलक झपकने के लिए भी वियोग नहीं है और कहीं भी स्वसुख वांछा नहीं है। उनके मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, चेष्टा में केवल प्रिया प्रीतम, केवल प्रिया प्रीतम। सार बात निकल के आई स्मृति। प्रीति जहां होगी वहीं स्मृति होगी। जैसे देखो, अपने पारिवारिक जनों का हम कभी नाम जप नहीं करते तो कभी भूलते भी नहीं। सूक्ष्मता से देख लेना, कभी नहीं भूलते। भूलते है कि आप कौन हैं? अच्छा आप, इसका मतलब भूल गए थे। स्वप्न में भी नहीं भूलते। तो आप जप भी नहीं करते, ध्यान भी नहीं करते, पर भूलते भी नहीं। यह है सूक्ष्म भजन, जिसे निरंतर कहा गया है। सब साधना का फल है अखंड स्मृति। स्मृति वो स्वाभाविक स्मृति। प्रियालाल से हमारा सीधे संबंध नहीं हो सकता। ये स्वयं हित सजनी स्वरूप हरिवंश महाप्रभु कहते हैं। इस समस्त प्रपंच का त्याग करो, क्योंकि वंचना करने वाला है, तुम्हें छलने वाला है, सत्य नहीं है। तुम्हारी प्रत्येक श्वास व्यर्थ में नष्ट हो जाएगी यदि किसी प्रपंच का कोई भी भाग स्वीकार किया तो। जड़ चैतन्य कोई भी प्रपंच, बंच, सब ये काल ब्याल को खायो। तो कालातीत रस की, कालातीत संबंध की प्राप्ति कैसे होगी? उनका श्याम श्यामा पद जो कमल संगी, तो सिरनायो। सिरनायो का मतलब होता समर्पण। सिरनायो का मतलब प्रणाम करना नहीं होता। जो हम प्रणाम करके ऐसे करते हैं ना, तो उसका भाव समझते नहीं। उसका मतलब होता है सर्वांग आपको समर्पित, मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। गुरु का जो संबंध हुआ है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। और भगवत प्राप्ति तभी हो सकती जब गुरु जैसा संबंधी कोई दूसरा ना हो। ये एक ऐसी ठोर है जहां कभी ऐसे नहीं होता। ऐसे ही होना चाहिए, कभी ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे हुए तो फिर गया मार्ग। इसमें ऐसे ही वचनम करिष्ये तुम,
जी, जहां हमारा अस्तित्व हमारे गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो गुरुदेव का स्वरूप हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। फिर स्मृति करनी नहीं होती, अखंड स्मृति हो जाती है। अखंड स्मृति, राधा 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 राधा, ये एक अंग है। ऐसा ना समझो राधा 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 तो ये अखंड स्मृति हो गई। ये अखंड स्मृति का एक अंग है। वाणी एक इंद्री है, उस वाणी से, उस रसेंद्री से आप राधा नाम गान करो, एक है। अभी बड़ा डिपार्टमेंट खाली है, सब अंदर का वृत्ति ही भगवदाकार हो जाए। वृत्ति ये केवल संबंध से होती है, संबंध रसिकों की कृपा से होती है। कहो कृपा उपजे के भांति, तो रसिकन संग फिरो दिन राती। रसिक संग से अगर दृष्टि हो तो देख लो, बिल्कुल साधनहीन के भी हृदय में एक बात बैठ गई कि हमारी लाडली जो, हमारी प्रिया जो, हमारी महारानी जो। बिल्कुल वो नहीं जानता है कि पुराण कितने हैं, वेद कितने, किस पुराण में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, साधना क्या है। पर साधना का जो सर्वोपरि स्वरूप है वो उनके हृदय में आ गया। क्या? मेरी लाडली जो, मेरी प्रिया जो, मेरी किशोरी जो। ये कैसे हुआ? बोले रसिक संग सुखकारी। ये जो सुख का समुद्र हमें प्राप्त हुआ है रसिक संग से। इसलिए में रेमन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। बस रसिक संग का तात्पर्य है बैठकर सत्संग सुन लेना नहीं। ये एक अंग है, संग का एक अंग है, क्योंकि एक इंद्री लगी है, श्रवण इंद्री। बिल्कुल ऑपरेशन अभी बहुत सब खाली है। और रसिक संग अपने आप से पूरा का पूरा खाली करके तब, यदि नहीं खाली कर पा रहे हो तो जैसे हो वैसे आपके हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं करनी, कोई शोक नहीं करना और कुछ नहीं करना। अरे हमारे समर्थ गुरुदेव है, हमारे समर्थ संत हैं, बस इनकी आज्ञा पे रहना है। ये जैसा कहेंगे वैसा चलेंगे, सब साधना स्वाभाविक आ जाएगी। एक जितेंद्रियता के लिए श्रम करता है, 20 वर्ष जितेंद्रिय रहता है फिर भी फिसल जाता है। और एक गुरु कृपा का आश्रित हो गया, अब रुचि ही खत्म हो गई, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। अब ये कभी भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। कृपा हम सब पे है, बस हम उस कृपादायक के संबंध को स्वीकार कर लें। इस अपनापन रूपी कीमत को समेट करके और दे दो तो बदले में श्यामा श्याम मिल जाएंगे। एक ही चीज है जिससे श्यामा श्याम बिक सकते हैं, अपनापन। आप अपनापन समेटिए और श्री जी के चरणों में दीजिए, तो आप देख लेंगे कि प्रियालाल अति उदार करुणा वरुणालय है, तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। पर कहीं भी अपनापन नहीं होना चाहिए।